जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंधन की नाशे बेघियरे। नमो नमो जय श्री वृंदावनि रचि वर्षति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनित, नमो नमो जामे सुखोरी। नमो नमो जय कुंज विहारिणी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में संत शिरोमणि श्री हरिदास जी का आगे का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, बसत चित्तौर मारी रानी एक झारी नाम, नाम में निकान खारिया निशि वही। संग होते विप्र सुन क्षिप्र तने आँच लागी, भागी मत इंद्र आगे भीड़ सब हो गई है। वैसे ही सिंहासन पे आन के विराजे प्रभु, पढ़े वेद वाणी पे नावे यह नहीं है। पतित पावन नाम कीजिए प्रकट, आज गायो पद गोद आई बैठे भक्ति नहीं है। चित्तौड़ नगर में झाली नाम की एक रानी रहती थी। उसके कान भगवान के नाम से खाली थे, अर्थात अभी किसी गुरु से उसके कान में मंत्र नहीं लिया था, अभी दीक्षा नहीं ली थी। सदगुरु के द्वारा भगवान नाम मंत्र श्रवण किए बिना कोई भी सिद्धि संभव नहीं है। वर्णन आता है, मंत्र दीक्षा रहित प्राणी को सिद्धि नहीं मिलती, न सद्गति ही। अतः सब उपाय करके गुरु द्वारा मंत्र प्राप्त करना चाहिए। अतः रानी को मंत्र उपदेश श्रवण करने की बड़ी त्वरा थी, मन में बड़ा उत्साह था। रानी की यह प्रतिज्ञा थी, जिसे देखते ही उनमें मेरी गुरु बुद्धि हो जाएगी, उन्हें ही गुरु बनाऊंगी। इस प्रकार उन्होंने तीर्थ यात्रा के बहाने से गुरु की खोज की। बहुत से संतों का दर्शन किया, परंतु कहीं भी मन टिका नहीं। ऐसे ही तीर्थ यात्रा करते करते काशी में आईं और पंडा पुजारियों ने रानी को सभी स्थानीय संत महंतों का दर्शन कराया, परंतु श्री हरिदास जी के यहाँ नहीं ले गए। रानी ने श्री हरिदास जी का श्रेयस पहले ही सुन रखा था, अतः वहाँ भी जाने की इच्छा प्रकट की। तब तो पंडा पुजारी विवश होकर उन्हें वहाँ भी ले गए। दर्शन करते ही रानी की श्री हरिदास जी में गुरु बुद्धि हो गई और उन्होंने उपदेश के लिए प्रार्थना की। श्री हरिदास जी ने प्रथम तो टाल मटोल किया, पुनः अपनी जाति पर उनका ध्यान आकृष्ट किया, परंतु रानी ने स्पष्ट कह दिया, आप में मेरी जात बुद्धि नहीं है, आपको तो मैं ईश्वर रूप गुरु रूप देखती हूँ। अधिकारी जानकर श्री कबीरदास जी ने श्री हरिदास जी से अनुरोध किया। तब उन्होंने रानी को उपदेश देकर दीक्षा दी, मंत्र बताया, मंत्र कान में दिया। उस समय रानी के साथ बहुत से ब्राह्मण थे। यह समाचार सुनते ही द्वेषवश उनके शरीर में आग सी लग गई, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। अब तो वे सब और लोगों की भीड़ लेकर राजा के पास गए। ब्राह्मणों ने जाकर हल्ला मचाया, अब तक तो हरिदास जी श्री ठाकुर सेवा करते थे, अब गुरु भी बनने लग गए, इसका न्याय कीजिए। राजा ने कहा, एक बार तो परीक्षा हो चुकी, बार बार भक्त की परीक्षा लेना ठीक नहीं है।
तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, पहली बार उनके ही ठाकुर जी थे, उनके पास चले गए। अपने ठाकुर को बुलाने का कोई चेतक चमत्कार उनके पास होगा। अब की बार हमारे ठाकुर जी द्वारा परीक्षा होगी। तब राजा ने स्वीकार कर लिया और राजा ने रैदास जी को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर, बुलाने से भगवान जिसके पास चले जाएंगे वही उनकी सेवा का तथा उनके मंत्र को देने का अधिकारी समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने सस्वर वेद पाठ करके भगवान का आह्वान किया। वेद पाठ करते करते ब्राह्मणों के गले सूख गए, परंतु भगवान नहीं आए। इसका कारण ब्राह्मणों का जाति अभिमान तथा भक्त के प्रति न्यून बुद्धि का होना है। भगवान को अभिमान से चढ़ है। नई बात यह है कि बुलाने वाले ब्राह्मण हैं और प्रभु भी ब्रह्मण्य देव हैं, तो भी नहीं आए। इसका एक कारण यह है कि प्रभु की भक्त वत्सलता। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। एक बात स्मरण रखने की है कि ब्रह्मण्य देव प्रभु का ब्राह्मणों के प्रति अभाव नहीं समझना चाहिए, बल्कि कृपा समझनी चाहिए। कृपालु प्रभु ने उनका अपमान दूर करके उन्हें संत का स्वरूप समझाया। एक बड़े अच्छे संत कहते हैं, संत का और श्री जी का स्वरूप भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है। भाव यह है कि वेद समझ लेना सरल है, परंतु संत का स्वरूप समझना सहज नहीं है। अब इसके बाद रैदास जी ने पद गाया, पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए। अब यह पद गाते गाते पद पूरा होते ही भगवान श्री रैदास जी की गोद में आकर विराजमान हो गए। यह एक नई घटना घटी। इसे देखकर लोगों ने भक्ति करना स्वीकार किया। झाली रानी जब काशी से अपने घर को गईं, तब कुछ दिन बाद वहाँ से रानी ने श्री रैदास जी को इस प्रकार प्रार्थना करके बुला भेजा, प्रभु, जिस प्रकार काशी में मंत्र प्रदान कर आपने मेरा प्रतिपालन किया, उसी प्रकार चित्तौड़ पधार कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। रानी के बुलाने पर रैदास जी चित्तौड़ को पधारे। रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया और बहुत सा धन तथा वस्त्र नौछावर किए। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। यह सुनकर बहुत से ब्राह्मण भी पधारे। काशी के ब्राह्मण तो श्री रैदास जी की भक्ति का चमत्कार बार बार देख चुके हैं, अतः वे तो अब नतमस्तक हैं, परंतु चित्तौड़ के ब्राह्मण अभी अपरिचित थे। अतः उन लोगों ने भंडारे में पानी से यह कहकर इनकार कर दिया, यह शूद्र की प्रधानता है। अतः उन लोगों को सीधा सामान दे दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की। जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें पंक्ति में दो दो ब्राह्मणों के बीच एक रैदास दिखाई पड़े। यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें खुल गईं, अर्थात भक्ति की महिमा का ज्ञान हो गया। श्री रैदास जी ने जो यह चमत्कार दिखाया वह कुछ अपनी विशेषता प्रकट करने के लिए नहीं, बल्कि भक्ति की महिमा दिखाने के लिए। श्री रैदास जी की अचिंत शक्ति को देखकर ब्राह्मणों ने इन्हें साक्षात भागवत स्वरूप समझा। अब तो उनको भक्ति की महिमा का ज्ञान हो गया। तब वे दीन वाणी से
अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। लाखों ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। श्री रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखाया। इससे सबको विश्वास हो गया कि ये दिव्य पुरुष हैं। काशी नरेश श्री कबीरदास जी के शिष्य थे, परंतु श्री रैदास जी में भी भाव रखते, क्योंकि एक तो ये भी परम सिद्ध थे, दूसरे श्री गुरु जी कबीरदास जी के गुरु भाई थे। श्री कबीरदास जी भी इनका बड़ा आदर करते थे। एक दिन राजा श्री रैदास जी का दर्शन करने आए तो ये उस समय तत्काल ही भगवान की मानसी पूजा करके निवृत्त हुए थे। भाव वेश में इन्होंने राजा को प्रणाम करते देखकर कहा, राजन लो भगवान का चरणामृत। राजा ने हाथ बढ़ाया तो इन्होंने जो कठौती में चमड़ा भिगोने का जल था वही दे दिया। राजा ने डर के मारे ले तो लिया, परंतु पीने का साहस नहीं हुआ, लेकिन फेंकने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। अतः पीने का स्वांग करते हुए उसे अपने कोट की बाह में ढका लिया। उसे कोट की बाह में कुछ लाल सा दाग पड़ गया। राजा मन मारे घर आए, विचार करने लगे कि रैदास जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर हैं तो चमार ही ना। फिर कोट को धोने के लिए धोबी को दे दिया। धोबी ने अनेक यत्न किए, परंतु वह दाग नहीं छूटा। तब वह उसे दांतों से रगड़कर छुड़ाने लगा। इससे उस दाग का रस उसके मुंह में चला गया। तत्काल उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। सारा संसार उसे राम में दिखने लगा। वह तो प्रेमोन्मत्त हो गया। अब तो वस्त्र कौन धोता है, वह तो देह की सुध-बुध भूल गया, भगवान का नाम रटने लगा। तब जैसे तैसे वह वस्त्र सहित राजा के पास लाया गया तो सब बात विदित होने पर राजा बहुत ही पछताए। यदि मैंने पी लिया होता तो मुझे भी तत्व का साक्षात्कार हो जाता। फिर तो काशी नरेश तुरंत दौड़े दौड़े रैदास जी के पास आए और चरणामृत की याचना करने लगे। तब रैदास जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, राजन चरणामृत तो यह तभी था, अब तो यह सचमुच चमड़ा भिगोने का जल ही है। राजा अपनी भूल पर बड़े लज्जित हुए। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी श्री रैदास जी से मिलने गए। प्यास लगने पर उन्होंने जल मांगा तो श्री रैदास जी ने उनके खप्पर में भी वही कठौती का पानी भर दिया। परंतु जब गोरखनाथ जी को यह ध्यान आया, यह एक तो चमार हैं, दूसरा चमड़ा भिगोने वाला कठौती का ही जल दे दिया, तब उस पानी को नहीं पिए, परंतु गिराए भी नहीं। वैसे ही खप्पर में भरे श्री कबीरदास जी के पास गए। श्री कबीरदास जी ने खप्पर को भरा देखकर पूछा, इसमें क्या है? तब उन्होंने सब हाल सुनाया। श्री कबीरदास जी की पुत्री कमाली, जो पास ही बैठी थी और रैदास जी की भक्ति से परिचित थी, वह उस पानी को पी गई। पानी पीते ही उसके हृदय में दिव्य ज्ञान हो गया। श्री गोरखनाथ जी कुछ देर तक श्री कबीरदास जी का सत्संग करके अपना रास्ता लिए। इसी बीच कमाली का विवाह भी हो गया। वह अपने पति के साथ मुल्तान चली गई। कुछ समय बाद श्री गोरखनाथ जी अपने मत का प्रचार करने के लिए तीर्थ यात्रा को निकले। वे अपनी योग सिद्धि से सबको प्रभावित करते थे। उनके पास एक खप्पर था जो सिद्धि बल से
कभी भरता ही नहीं था। उनका कहना था कि जो मेरे खप्पर को भर देगा उसी के यहाँ भोजन करूँगा। परंतु बहुत देशों में घूमे, कोई भी राजा रईस उनके खप्पर को नहीं भर सका। ऐसे ही बिछड़ते हुए वे संयोग से मुल्तान आ पहुँचे। कमाली को पता चला यहाँ गोरखनाथ जी आए हैं, तो उसने पति से प्रार्थना की आज घर पर उनका निमंत्रण किया जाए। पति ने कहा कैसी पागल की सी बात कर रही हो, भला उनका खप्पर हम कैसे भर सकेंगे, और बिना खप्पर भरे वे कुछ खा नहीं सकते। परंतु कमाली के आग्रह पर श्री गोरखनाथ जी का निमंत्रण हो गया। निश्चित समय पर वे घर पर आए। कमाली ने पर्दे की आड़ से उनके सामने थाल परोसकर खिसका दिया। उन्होंने अपना खप्पर भरने को कहा। कमाली ने चम्मच से चावल उठाकर उनके खप्पर में डाल दिए और बस एक चम्मच चावल से ही उनका खप्पर भर गया। अब तो गोरखनाथ जी बड़े विस्मित हुए। पूछा तुम कौन हो? उत्तर मिला बेटी कमाली। श्री गोरखनाथ जी ने पूछा बेटी कमाली तुमने ये कमाल कहाँ से सीखा? तब कमाली ने कहा यह उस खप्पर के जल का प्रभाव है जो आप उस दिन रैदास जी के यहाँ से लाए थे और वो मैंने पिया था। तब तो गोरखनाथ जी की आँख खुली और वे वहाँ से सीधे काशी आकर श्री रैदास जी की कठौती का जल पीने लगे। तब रैदास जी ने कहा प्याते थे जब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, भूला जोगी फिरे दीवाना। वह पानी मुल्तान गया, वह पानी मुल्तान गया। बोले अब तो वो मुल्तान गया पानी, अब नहीं है, अब तो ये कठौती का ही जल है। अब गोरखनाथ जी हाथ मल कर रह गए। एक ब्राह्मण नित्य प्रति राजा की ओर से श्री गंगा जी को पुष्प चढ़ाने जाते थे। श्री रैदास जी का घर मार्ग में पड़ता, अतः पंडित जी रोज ही रैदास जी को भी गंगा स्नान के लिए कहते और ये अपनी असमर्थता व्यवस्था दीनता दिखाते हुए घर से ही श्री गंगा जी को प्रणाम कर लेते। एक बार कोई पुण्य पर्व था, ब्राह्मण ने आज भी रैदास जी को गंगा स्नान के लिए बहुत ही झकझोरा। श्री रैदास जी जा तो नहीं सके, परंतु श्री गंगा जी की भेंट के लिए 2 केला पंडित जी को देकर बोले आप राजा साहब की ओर से तो फूल चढ़ाते ही हैं, ये मेरे 2 केले भी श्री गंगा मैया को भेंट कर दीजिए। श्री गंगा मैया जी जो कुछ आशीर्वाद या प्रसाद दें वह कृपा कर लेते आइए। अब तो पंडित जी केले लेकर चल दिए। गंगा जी के किनारे पहुंचकर पहले फूल चढ़ाए, फिर रैदास जी के केले। अब तो वहाँ आश्चर्य हुआ। देखते हैं एक दिव्य हाथ प्रवाह से ऊपर उठकर रैदास जी की भेंट लेकर अदृश्य हो गया। उन्हें वही हाथ फिर प्रकट हुआ, उसमें एक दिव्य कंकड़ था। आकाशवाणी हुई यह कंकड़ श्री रैदास जी को दे देना। अब तो ब्राह्मण देवता कंकड़ को लेकर चल दिए। रास्ते में उन्हें लोभ जागा, विचार करने लगे रैदास जी तो इसे जानते नहीं हैं, फिर उन्हें क्यों दूँ। फिर तो पंडित जी कंकड़ लेकर सीधे अपने घर को चल दिए। परंतु भगवान ने ऐसी लीला की, वह किसी मार्ग से जाते
घूम फिरकर पने रैदास की कुटी पर ही आ जाते। कई बार गए, कई बार आए, अंत में हारकर पंडित जी ने वह कंकण श्री रैदास जी को ही दे दिया और सब वृत्तांत सुनाया। परम अकिंचन श्री रैदास जी ने वह कंकण पंडित जी को ही दे दिया। पंडित जी, इसको आप ही स्वीकार करें। पंडित जी ने वह कंकण लेकर एक सुनार के हाथ भेज दिया। सुनार के यहाँ से नगर सेठ ने खरीद लिया और नगर सेठ की काशी नरेश से मित्रता थी। एक दिन सेठ की स्त्री उस कंकण को पहनकर रानी से मिलने गई तो रानी को वह कंकण बहुत पसंद आया। फिर तो सेठानी ने उसे रानी को ही भेंट कर दिया। रानी ने वह कंकण राजा को दिखाया। वैसा ही दूसरा बनवाने को कहा। राजा ने सुनारों को बुलवाकर बनवाने के आदेश दिए। अब तो सुनार लोग जवाब दिए, महाराज, यह हमारी कारीगरी से बाहर है, यह तो ईश्वर के हाथ का बनाया मालूम होता है। तब राजा ने यह खोज कराई, यह कंकड़ आया कहाँ से। सूत्रों से पता चला कि आपके पुरोहित ने सुनार को बेचा था। फिर तो इनके पुरोहित जी बुलाए गए। पूछने पर प्रथम तो ये बड़े सिटपट आए, परंतु बाद में सब बात बता दी। तब सब लोग श्री रैदास जी के पास आए, चरणों में पड़कर एक और कंकण के लिए प्रार्थना किए। श्री रैदास जी ने पहले टाल मटोल किया, परंतु अत्यधिक आग्रह करने पर बोले, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसा कहकर श्री गंगा मैया से प्रार्थना किए, माता जी कृपा करके एक कंकड़ और दीजिए। सबके देखते देखते कठौती में ही एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ और वैसा ही कंकड़ देकर अदृश्य हो गया। श्री रैदास जी का ये चमत्कार देखकर सब लोग दंग रह गए। सबने विनयावत होकर रैदास जी के चरणों में प्रणाम किया। अब तो सबके चले जाने पर एकांत में पंडित जी ने श्री रैदास जी से पूछा, भक्त जी आखिर यह सब चमत्कार आप में कहाँ से आया, कैसे प्राप्त हुआ? श्री गंगा जी आपको इतना क्यों मानती हैं? अब तो रैदास जी ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी इसमें मेरी करामात कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, परम आज्ञाकारिणी है, अतः ये सब उसी का पुण्य प्रताप है। पंडित जी बोले कि हम यह कैसे समझें कि आपकी पत्नी ऐसी हैं? तब रैदास जी ने कहा, अच्छा आप मेरे घर जाकर मेरी पत्नी से कहिए कि तुम्हारे पति ने कहा है कि कल मैं जो संत सेवा के लिए 5 सेर घी लाया हूँ उसे पात्र सहित आंगन में पटक दो। ब्राह्मण ने ऐसा ही जाकर कहा। उस साध्वी ने भी बिना कुछ ननु नच किए वैसा ही किया। तब ब्राह्मण के मन में आया कि जरा मैं भी अपनी पत्नी की परीक्षा ले लूं, देखूं वह कितनी आज्ञाकारिणी है। अतः अपने घर जाकर ब्राह्मणी से बोले, मैं जो कल यजमान के यहाँ से 1 पाव घी लाया हूँ उसे पात्र सहित आंगन में फेंक दो। यह सुनकर ब्राह्मणी बिगड़ कर बोली, क्या भांग अधिक पी के आए हो? पंडित जी ने कहा, नहीं, भांग तो नेक भी नहीं पी। पंडित जी ने कहा, पंडितानी बोली, क्या दिमाग खराब हो गया है? पंडित जी बोले, नहीं, मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूँ, तुम शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो। तब पंडितानी झुंझलाकर बुहारी लेकर मारने को दौड़ी।
पंडित जी ने माथा ठोका कि हम कहाँ तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गंगा मैया को मनाएं जब तक घर में कुलक्षणी नारी का कुसंग है। अब तो उसी दिन से पंडित जी ने ऐसी पत्नी से हाथ जोड़ लिया और बैरागी पूर्वक रहने लगे। नित्य श्री रैदास जी का सत्संग करते और राम नाम रटते। वर्णन आता है श्री रैदास जी के भक्ति भाव से प्रभावित होकर श्री मीराबाई ने भी इनसे उपदेश लिया। यह बात श्री मीराबाई जी के पदों से प्रमाणित होती है। मीरा मेरे संत हैं, मैं संतन की दास, चेतन संता सैन थे, दीक्षित गुरु रैदास। मीरा सदगुरु की करे वंदना आश, चित चेतन आत्म माँ धन्य भगत रैदास। नहीं मैं पियर सासरे, नहीं पिया के पास, मीरा को गोविंद मिले, गुरु मिले रैदास। गुर मिलिया रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, रैदास संत मिले मोहे, सदगुर दीना सुरत सहदानी। आदि आदि उनके पदों में श्री रैदास जी के गुरु होने का वर्णन आया है। रैदास जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। बंदो यमजन भक्ति दृढ़ाई, श्री रैदास रूप जग आई। इस तरह से श्री रैदास जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्ति शिरोमणि श्री रैदास जी महाराज की जय। परम सिद्ध संत शिरोमणि श्री रैदास जी महाराज की जय। भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।